हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे विकास का अर्थ एवं उसकी विशेषताओं के बारे में। और ये सारे वही क्वेश्चन जो पिछली बार किसी न किसी शिक्षक भर्ती में पूछे गए हैं, जो आने वाली किसी भी शिक्षक भर्ती के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं हम लोग। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है, विकास के प्रत्येक चरण के लिए सामाजिक अपेक्षा को क्या कहा जाता है। विकास के प्रत्येक चरण के लिए सामाजिक अपेक्षा को कहा जाता है विकासात्मक कार्य। क्या कहा जाता है? विकासात्मक कार्य कहा जाता है। अब देखो, जो इसकी व्याख्या की गई है वो भी हम लोग जान लेते हैं। जैसे कि विकास के प्रत्येक चरण के लिए सामाजिक अपेक्षा को विकास के प्रत्येक चरण के लिए सामाजिक अपेक्षा को विकासात्मक कार्य कहा जाता है। विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर जीवन पर्यंत तक अविराम होता रहता है। अविराम मतलब पूरे जीवन चलता रहता है। विकास केवल शारीरिक वृद्धि की ओर ही संकेत नहीं करता, बल्कि इसके अंतर्गत वे सभी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक परिवर्तन सम्मिलित रहते हैं, जो गर्भकाल से लेकर मृत्यु पर्यंत तक निरंतर प्राणी में प्रकट होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे। अब देखो, यहाँ पे कथन ए दिया गया है, बच्चे सही ढंग से नहीं सीख पाते अगर वह अस्वस्थ या अल्प पोषित हैं। उसके बाद तर्क हमारा है कि विकास के सभी आयाम परस्पर रूप से जुड़े हुए हैं। शारीरिक विकास संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करता है। अब यहाँ पे सही विकल्प हमें चुनना है। जैसे कि पहला जो ऑप्शन दिया गया है, ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की। ए सही लेकिन आर गलत है। ए और आर दोनों गलत हैं। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए वाला। ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है सही व्याख्या करता है ए की। तो हमारा ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब देखो, यहाँ पे जो इसके पॉइंट दिए गए, जैसे कि जो इसकी व्याख्या की गई है, बच्चे सही ढंग से नहीं सीख पाते अगर वह अस्वस्थ या अल्प पोषित हैं, क्योंकि विकास के सभी आयाम परस्पर रूप से जुड़े हुए हैं। शारीरिक विकास संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करता है। शैक्षिक दृष्टि से विकास के सभी पक्षों, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास और नैतिक विकास का अत्यधिक महत्व है। विकास की भिन्न भिन्न अवस्थाओं में इन विभिन्न पक्षों का विकास किस प्रकार से होता है तथा विकास की गति व गुणवत्ता को किस प्रकार से वांछित दिशा में तीव्र गति से बढ़ाया जा सकता है, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। अतः बच्चों के मानसिक विकास का उनके शारीरिक विकास से घनिष्ठ संबंध होता है और दोनों एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। तो इस अनुसार जो हमारा क्या है, अभी आंसर जो हमने बताया कथन ए वाला, जो हमारा ए और आर दोनों सही हो जाएंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा है। अगला क्वेश्चन है, बाल विकास में अब यहाँ पे फिल करना है से तक होने वाली वृद्धि व बदलाव का अध्ययन किया जाता है। अब यहाँ बताना कि बाल विकास में कब से कब तक का अध्ययन किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा गर्भाधारण से किशोरावस्था तक होने वाली वृद्धि व बदलाव का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पे फिल करेंगे गर्भावस्था और यहाँ पे फिल कर देंगे किशोरावस्था। बाल विकास में कब से कब तक का अध्ययन किया जाता है, तो गर्भधारण से लेकर किशोरावस्था तक बाल विकास का अध्ययन किया जाता है। बाल विकास में गर्भधारण से किशोरावस्था तक होने वाली वृद्धि व बदलाव का अध्ययन किया जाता है। विकास एक सतत प्रक्रिया जो जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलती है। विकास की संपूर्ण प्रक्रिया को कुछ अवस्थाओं में बांटा जा सकता है। एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाने पर विकास की प्रक्रिया में कुछ निश्चित परिवर्तन आ जाते हैं। समान रूप से मानव विकास को 5 अवस्थाओं गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था एवं प्रौढ़ावस्था में बांटा जा सकता है। शैक्षिक दृष्टि से इनमें से मध्य की 3 अवस्थाओं अथवा शैशवावस्था, बाल्यावस्था तथा किशोरावस्था तक अधिक महत्व होता है। अब देखो, यहाँ से ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया है कि विकास को कितने अवस्थाओं में बांटा गया है। तो एक क्वेश्चन तो बन जाएगा कितनी अवस्थाओं में बांटा है, तब बताएंगे हम लोग 5 अवस्थाओं में। और कौन कौन सी 5 अवस्थाएं? गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था एवं प्रौढ़ावस्था। अब यहाँ पे देखो कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनमें से 3 ऑप्शन इनमें से कोई दे देगा, फिर इनमें से एक दूसरा रहेगा, कोई दूसरी अवस्था का नाम दे देगा, फिर पूछेगा इनमें से कौन सी विकास की अवस्था नहीं है। तो जो 5 अवस्थाएं दी गई, ये 5 पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, विकास से की ओर बढ़ता है। विकास कैसे बढ़ता है? विकास बढ़ता है सामान्य से विशिष्ट की ओर। पहले धीरे धीरे होगा, फिर और तेज होगा, फिर और तेज होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। अब देखो यहाँ पे जैसे इसकी व्याख्या जो की गई है,
विकास की प्रक्रिया बहुत ही विस्तृत और जटिल होने के कारण इसकी निरंतरता के कारण इसे कुछ सिद्धांतों का अनुकरण करना पड़ता है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। इस सिद्धांत के अनुसार बालक पहले सामान्य व्यवहार सीखता है, फिर धीरे धीरे सामान्य व्यवहार से विशिष्टता की ओर बढ़ता है। उदाहरणार्थ जैसे कि उदाहरण जो दिया गया है, सबसे पहले बच्चा किसी वस्तु को पकड़ने का प्रयास करता है, लेकिन धीरे धीरे वह समय के साथ साथ विशिष्टता की ओर बढ़ता है। इसके परिणाम स्वरूप वह उसी वस्तु पर हाथ डालता है जिसे वह उठाना चाहता है। अब देखो यहाँ पे अगला पॉइंट दिया गया है, विकास के सिद्धांत निम्नवत है जिनमें विकास की प्रक्रिया नियंत्रित होती है। अब ये सारे जो सिद्धांत दिए गए हैं सब याद रखने हैं, क्योंकि इनमें से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से 3 सिद्धांत देगा विकास के, एक दूसरा सिद्धांत देगा, फिर पूछा जाएगा आपसे कि इनमें से विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है। तो इसमें निरंतरता का सिद्धांत, व्यक्तिगतता का सिद्धांत, विकास की दिशा का सिद्धांत, चक्राकार प्रगति का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत, परिमार्जिता का सिद्धांत, विकास का क्रम सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत और सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत। तो ये सारे विकास के सिद्धांत जो हैं ये सभी आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, कौन सा या कौन से कथन असत्य हैं। अब यहाँ बताना कौन सा कथन इसमें से गलत दिया गया है। ये समझना जरूरी नहीं है कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय होता है। बच्चा एक एकीकृत पूर्ण के रूप में विकसित होता है। विकास के एक पहलू में किसी समस्या की दूसरों को प्रभावित करने की संभावना होती है। विकास एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है। तो यहाँ पे बताया गया कि इसमें से गलत कथन कौन सा है। तो इसमें जो ए नंबर दिया गया है ये क्या है, ये असत्य दिया गया है, और जो बाकी जो तीनों ऑप्शन है वो सही दिया गया है। तो इसके अनुसार जो हमारा डी नंबर है वो सही हो जाएगा। यहाँ पे केवल ए जो है वो गलत दिया गया है। विकास सार्वभौमिक तथा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन प्रत्येक प्राणी का विकास निश्चित नियमों के आधार पर ही होता है। विकास के एक पहलू में किसी समस्या की दूसरों को प्रभावित करने की संभावना होती है। यह एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है। बच्चा एक एकीकृत के पूर्ण रूप से विकसित होता है, जबकि यह समझना जरूरी नहीं कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है। यह क्या है, यह विकल्प सही है। अब यहाँ पे देखो जो डी ऑप्शन दिया गया है कि जबकि यह समझना जरूरी नहीं कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है। तो ये क्या होता है, ये समझना जरूरी होता है, क्योंकि सभी बच्चे के अपने अपने अलग अलग क्वालिटी होती है, सभी का अलग अलग गुण होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है 15 नंबर, तब होता या होती है जब परिपक्वता और अनुभव के कारण मनुष्य के क्रमबद्ध और प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं। अब यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे फिल करना हमें, तो यहाँ पे फिल करके हम लोग विकास क्या फिल करेंगे, विकास तब होता है या होती है जब परिपक्वता और अनुभव के कारण मनुष्य में क्रमबद्ध और प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं। तो हमारा जो बी नंबर है वो सही हो जाएगा। विकास तब होता या होती है जब परिपक्वता और अनुभव के कारण मनुष्य में क्रमबद्ध और प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं। विकास एक सतत प्रक्रिया जो जन्म से लेकर मृत्यु तक जीवन पर्यंत तक अविराम गति से निरंतर चलती रहती है। इसमें मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों परिवर्तन सम्मिलित होते हैं। विकास के 4 पक्ष हैं। कौन कौन से 4 पक्ष हैं? शारीरिक विकास होता है, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास और संवेगात्मक विकास होता है। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, कौन सा कथन व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया के बारे में सही है। विकास की प्रक्रिया एक दिशीय होती है। यह केवल व्यक्ति के आनुवंशिकता से प्रभावित होता है। विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। विकास केवल वातावरणीय कारकों द्वारा निर्धारित होता है। अब यहाँ बताना कौन सा कथन सही है। तो इसमें से हमारा जो सी नंबर ऑप्शन दिया गया है वो केवल सही दिया गया है, क्योंकि विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। ये क्या है, सही दिया गया है। विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं जिनका प्रभाव बालक के रहन सहन, वेशभूषा, शारीरिक विकास, बाफा तथा जीवन मूल्य, खान पान, संगीत आदि में देखने को मिलता है। अतः यह कथन व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया के बारे में सही है। अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट और दिया गया है, जैसे कि विकास एक सतत एवं धीमी चलने वाली प्रक्रिया है। यह कथन किसने कहा था, यह बहुत बार पूछा गया है कि विकास एक सतत एवं धीमी चलने वाली प्रक्रिया। यह कहा था स्किनर ने। किसने कहा था? स्किनर ने, जो मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है। विकास बहुआयामी एवं बहुमुखी होता तथा सुनिश्चित पूर्व निर्धारित रीति से होता है। अब यहाँ पे अगर पूरा ये कथन देखो, कभी कभी तो इसे केवल ये पूछा गया कि विकास एक सतत एवं धीमी चलने वाली प्रक्रिया, यह किसने कहा था, बताएंगे स्किनर ने। अगर यहाँ पे पूरा कथन दे दिया जाए कि विकास एक सतत एवं धीमी चलने वाली प्रक्रिया है जो मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है। विकास बहुआयामी एवं बहुमुखी होता है तथा सुनिश्चित पूर्व निर्धारित रीति से होता है। यह कथन किसने कहा था, तब भी बताएंगे हम लोग, स्किनर ने कहा था।
अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, कौन सा विकास के विषय में सही नहीं है। तो यहाँ पे देखो जो बी नंबर ऑप्शन है, सांस्कृतिक परिवर्तन से विकास प्रभावित नहीं होता, ये क्या है, ये गलत दिया गया है, जबकि सांस्कृतिक परिवर्तन से विकास प्रभावित होता है। और यहाँ देखो सीटेट के पेपर में जितने भी निगेटिव वाले वर्ड होते हैं वो ज़्यादातर क्या होते हैं, गलत ही होते हैं। तो हमें ज़्यादातर जब समझ में ना आए पेपर में तो हमें क्या करना, जो निगेटिव वाले ऑप्शन है उनको हमेशा क्या करना है, इग्नोर कर देना, उनमें हमेशा से उनको कभी भी नहीं सही करना है। तो हमारा जो बी नंबर ऑप्शन है इसमें से क्या हो जाएगा, यह सही नहीं है। विकास बहुआयामी एवं बहुमुखी होता है, यह सही दिया गया है। विकास जीवन पर्यंत परिवर्तन की प्रक्रिया, यह भी सही है। विकास सुनिश्चित पूर्व निर्धारित रीत से होता है, यह भी क्या है, सही दिया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, देखो कथन दिया गया है, बच्चों के विकास की प्रगति को दूसरे बच्चों से तुलना करके सही ढंग से शुद्धता से सटीकता से मापा जा सकता है। उसके बाद तर्क दिया गया है कि विकास का रूप व अनुक्रम एवं विकास की गति सभी बच्चों के लिए सार्वभौमिक रूप से समान होती है। तो ये क्या है, इसमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें से जो दोनों ऑप्शन है क्या है, दोनों ऑप्शन गलत दिए गए, तो हमारा डी नंबर जो है वो सही हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे जैसे कि बच्चों के विकास की प्रगति को दूसरे बच्चों से तुलना करके सही ढंग से शुद्धता से सटीकता से नहीं मापा जा सकता, क्योंकि विकास की प्रक्रिया मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक भी होती है। कैसी होती है, मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक भी होती है। विकास का स्वरूप व अनुक्रम एवं विकास की गति सभी बच्चों के लिए सार्वभौमिक रूप से समान नहीं होती, क्योंकि बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नता होती है, इसलिए भिन्न भिन्न बच्चों के विकास की गति एवं दिशा भिन्न भिन्न होती है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि प्रत्येक बच्चा अपनी गति एवं अपने ढंग से विभिन्न क्षेत्रों में अपनी वृद्धि व विकास करता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसने दिया था। यह कथन दिया था हरलाक ने। किसने, हरलाक ने। अब देखो यहाँ पे और कुछ पॉइंट दिए गए हैं, जैसे कि कुछ लेखक अभिवृद्धि का प्रयोग केवल आकार की वृद्धि के अर्थ में करते हैं और कुछ विकास का भेदीकरण या विशिष्टीकरण के अर्थ में करते हैं। ये किसने कहा था, ये कहा था मेरेडिथ ने। किसने, मेरेडिथ ने कहा था। उसके बाद विकास केवल एक प्रत्यय विचार ही नहीं, विकास केवल एक प्रत्यय विचार ही नहीं है, इसे देखा, जांचा और किसी सीमा तक तीन विभिन्न दिशाओं शरीर रंग विश्लेषण, शरीर ज्ञान तथा व्यवहारात्मक रूप से मापा जा सकता है। इन सब में व्यवहार ही सबसे अधिक विकासात्मक स्तर तथा विकासात्मक शक्तियों को व्यक्त करने का माध्यम है। यह किसने कहा था, यह कहा था गेसेल ने। किसने, गेसेल ने कहा था। उसके बाद अगला पॉइंट इसमें से है, जैसे कि विभिन्न व्यक्तियों के विकास की गति में विभिन्नता होती है और यह विभिन्नता विकास के संपूर्ण काल में यथावत बनी रहती है। यह किसने कहा था, यह कहा था डगलस और हॉलैंड ने। उसके बाद अगला कथन है, समय की दृष्टि से व्यक्ति में जो परिवर्तन दृष्टिगत होते हैं वे विकास कहलाते हैं। यह किसने कहा था, यह कहा था फ्रैंक ने। अब देखो पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, पेपर में जैसे कथन दे दिया जाए आपसे कि समय की दृष्टि से व्यक्ति में जो परिवर्तन दृष्टिगत होते हैं वे विकास कहलाते हैं। अब इसमें 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उनमें से जो ऑप्शन सही होगा उसको आपको करेक्ट करना होगा। ये कहा था किसने, फ्रैंक ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे जो हमारा सी नंबर है, विकास एक सतत प्रक्रिया, ये क्या है, ये ऑप्शन सही दिया गया है और बाकी ऑप्शन जो है वो गलत दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, विकास शब्द में निहित है। विकास शब्द में क्या क्या चीज़ें निहित है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों संरचनात्मक तथा प्रक्रियात्मक बदलाव विकास में जो है निहित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, विकास के विषय में सही वक्तव्य चुनिए। विकास एक दिशीय और एक आयामी होता है। विकास परिवर्तनीय है। विकास पूर्ण रूप से अनुवांशिकता से योजनाबद्ध है। सभी व्यक्ति एक ही आयु और गति से विकास पड़ावों को प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे जो केवल हमारा बी नंबर ऑप्शन है, विकास परिवर्तनीय है, वही सही दिया गया है और बाकी सारे गलत दिए गए हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा है, विकासात्मक परिवर्तन सभी संस्कृतियों के बच्चों में सार्वभौमिक गति से होते हैं। मध्य बाल्यावस्था तक बहुत तेज गति से होते हैं और फिर रुक जाते हैं। हमेशा एक रैखिक तरीके से होते हैं और एक आयामी होते हैं। वंशानुगत कारकों और पर्यावरणीय प्रभावों की परस्पर क्रिया से होते हैं। तो अब जो विकासात्मक परिवर्तन है इसके बारे में सही कथन बताना है। तो इसमें जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा इसमें से वंशानुगत कारकों और पर्यावरणीय प्रभावों की परस्पर क्रिया से होते हैं जो विकासात्मक परिवर्तन होते हैं। विकासात्मक परिवर्तन वंशानुगत कारकों और
पर्यावरणीय प्रभावों की परस्पर क्रिया है। केवल वंशन क्रम अथवा केवल वातावरण के कारक बालक के विकास की दिशा व गति को निर्धारित नहीं करते, वरना इन दोनों की अंतःक्रिया के द्वारा विकास की दिशा व गति का नियंत्रण होता है। जन्म से संबंधित विकास को वंशानुक्रम तथा समाज से संबंधित विकास को वातावरण कहते हैं। अच्छे वंशानुक्रम के अभाव में अच्छा वातावरण निष्फल हो सकता है, क्योंकि वंशानुक्रम व वातावरण एक दूसरे के पूरक हैं। बालक को जो मूल प्रत्यय वंशानुक्रम से प्राप्त होती हैं, उनका विकास वातावरण में होता है। अगला क्वेश्चन है, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है। विकास में जो वृद्धि होती है उसका मतलब क्या होता है? आकार, सोच, समझ, कौशल में वृद्धि। तो इसका हमारा जो डी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न के में कौन विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है? तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा हमारा शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। ये क्या करते हैं? ये विकास के व्यापक के आयामों की सही पहचान करते हैं। तो हमारा डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए, जैसे कि विकास की विभिन्न अवस्थाओं में बालक बालिकाओं के व्यवहार में विभिन्न प्रकार के अनेकानेक परिवर्तन होते हैं। बालक बालिकाओं के व्यवहार में होने वाली परिवर्तन के आधार पर विकास को निम्नांकित आयामों में विभक्त किया जा सकता है, जैसे कि शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास और नैतिक विकास। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? अब यहाँ पे बताया गया इसमें सत्य नहीं है, तो ये हो जाएगा हमारा बी नंबर ऑप्शन। क्या गलत दिया गया है कि विकास उकसाने से, बढ़ावा देने से होता है। ये क्या है? सरासर गलत है। जबकि विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं, ये क्या है? सही दिया गया है। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है, ये भी सही है। विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती हैं, ये भी क्या है? सही दिया गया है। अब देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं विकास की विशेषताओं के बारे में, जैसे कि विकास सांस्कृतिक एवं वातावरणीय परिवर्तनों से प्रभावित होता है। विकास के प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती हैं। विकास के प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं, अर्थात विकास को सही दिशा नहीं दी गई तो नकारात्मक विकास उत्पन्न होगा। विकास वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया पर आधारित होता है। विकास गर्भावस्था से मृत्यु तक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। उसके बाद अगला पॉइंट है इसमें से कि विकास संचयी होता है, क्योंकि बच्चे एक ही क्रम में विकास के समान चरणों से गुजरते हैं, लेकिन वे व्यक्तिगत भिन्नता के अस्तित्व के कारण समान गति के साथ नहीं गुजरते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है विकास के बारे में कि विकास की प्रकृति दिशात्मक है, जिसमें व्यक्ति का विकास सिर से पैर तक केंद्र से बाहर की ओर होता है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि विकास की प्रकृति क्या है? विशिष्ट है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, कौन विकास की विशेषता नहीं है? संचयी होना, दिशात्मक होना, विशिष्ट होना या फिर अनियंत्रित एवं स्वतंत्र होना। तो यहाँ पे हमारा जो डी नंबर ऑप्शन दिया गया है ये गलत दिया गया है, क्योंकि ये विकास की विशेषता नहीं, जबकि संचयी होना, विशिष्ट होना और दिशात्मक होना, ये तीनों जो ऑप्शन दिए गए हैं ये तीनों विकास की क्या होती हैं? विशेषताएं होती हैं। अब यहाँ पे देखो अगला क्वेश्चन है, बाल विकास के गुणात्मक परिवर्तन की पहचान करें। गुणात्मक परिवर्तन विशेष जो है वो है दृष्टि। क्या है? दृष्टि है। अब देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए, जैसे कि बालकों के विकास में परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, जैसे कि पहला होता है मात्रात्मक और दूसरा होता है गुणात्मक। पहला मात्रात्मक होता है, दूसरा गुणात्मक होता है। जैसे कि वजन, बाल, दांत, लंबाई आदि मात्रात्मक परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं, जबकि दृष्टि, सूझ, मानसिक योग्यता, क्षमता आदि गुणात्मक परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें से जितने भी क्वेश्चन दिए गए थे विकास के बारे में और जिसकी व्याख्या की गई थी वो हम लोगों ने पढ़ लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे परिपक्वता का अर्थ एवं अधिगम में संबंध। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।